स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटका में इलेक्शन होने वाले हैं। कर्नाटका में इलेक्शन होने की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आपसी मनमुटाव वाली बातें बाहर निकलने लगी हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर, जैसे हम जब कोई कांग्रेस की पार्टी या कोई भी बीजेपी की पार्टी कोई इलेक्शन लड़ती है तो वो समाज के लोगों को, जनता को ये बताना चाहती है कि हम आपके लिए ये काम करेंगे। तो उन्होंने कांग्रेस की पार्टी ने धर्म की राजनीति शुरू कर दी है। उसमें उसने मैनिफेस्टो के अंदर ये बताया कि जो भी जय बजरंग बली की बोलेगा और बजरंग दल होगा उस पर हम बैन कर देंगे। तो इसी वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या है कि आज कर्नाटका में एक रैली हुई है। उसमें 2-3 रैलियाँ होने, उनमें से एक रैली का ब्यौरा थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से पार्टियाँ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती हैं और अपने अपने बातों को आगे रखती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी ने बजरंग बली के 6 बार जयकारे लगाए, खुद भी लगाए और जनता जो सामने थी, रैली में आए हुए लोग थे, उनसे भी लगवाए। कल कहा था कांग्रेस श्री राम के बाद बजरंग बली को भी कैद करना चाहती है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो थोड़ा सा शर्मनाक और निंदनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूडबिद्री में चुनावी सभा जो आपकी कर्नाटका में को संबोधित करते हुए 6 बार बजरंग बली के जयकारे लगवाए, खुद भी लगाए और लगवाए। पीएम ने भाषण से पहले 3 बार बजरंग बली का जयकारा लगाया, फिर संबोधन खत्म होने के बाद 3 बार जनता से बजरंग बली की जयकार करवाई। दरअसल हुआ ये है कि मंगलवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। मंगलवार का मतलब कल। इसमें बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई थी। तो इस पर पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा था कि श्रीराम के बाद ये बजरंग बली को भी कैद करना चाहते हैं। कैद करने का मतलब है कि अब कर्नाटका में कोई भी जय बजरंग बली नहीं बोल सकता। अगर वो बोलेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। मोदी के भाषण की बड़ी बातें क्या क्या हैं वो मैं थोड़ा सा आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। भाजपा की डबल इंजन सरकार का आधा समय तो पिछली सरकार के अधूरे कामों को मरम्मत करने में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 70 साल से जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने समाज के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा मानना है बीजेपी सरकार का। कांग्रेस जेडीएस सरकार के दौरान 30,000 करोड़ रुपए कर्नाटका को आते थे एफडीआई के अकॉर्डिंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके साउथ के स्टेट्स हैं उसमें केंद्र अलग अलग अमाउंट में पैसे भेजता था और इसका मैटर पिछले 70 साल से चल भी रहा है, जो आपकी रस्साकसी चल रही है। और फिर उन्होंने पीएम मोदी ने ये कहा कि अब कर्नाटका में आता है 3 गुना, हमने इसे बढ़ाकर 3 गुना कर दिया है। कांग्रेस अपने दशकों के कुशासन से जन विश्वास को खो चुकी है। जन विश्वास का मतलब है उसने काफ़ी स्टेट से अपनी सरकार को गंवाया है। तो ये धर्म की राजनीति की वजह से हुआ होगा शायद। तो इसलिए झूठे आरोप और झूठी गारंटी यही कांग्रेस का एकमात्र सहारा बचा है। और पीएम मोदी कि बुधवार को 3 जनसभाएं, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी बोला था वीडियो के बिगिनिंग में। पहली रैली मूडबिद्री में हो गई, अब वह अंकोला में जनता को संबोधित कर रहे हैं। तीसरी रैली उनकी बेलहोंगल में होगी, कर्नाटका के बेलहोंगल में। कर्नाटका चुनाव से जुड़ी हर खबर मैं आपको अवगत कराता रहूँगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और इसे वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। ये आपका प्यार ही है, ये मतलब बीजेपी का कहना है, पीएम मोदी का कहना है, आपका आशीर्वाद है। कुछ ये इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो उनके भाषण के इंपॉर्टेंट बिंदु हो सकते हैं। आशीर्वाद है कि देश के 140 करोड़ लोग ही मेरा रिमोट कंट्रोल है, मतलब लोगों ने उन्हें चुना। और आप जानते हैं कि काफ़ी अच्छी सीट्स आई थी 2019 में। उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि जो भी मेरी ख्याति है मेरे देश की ख्याति है, और देश की ख्याति का मतलब है हमारे देश के बुजुर्ग भाई बहनों जिन्होंने वोट दिया और बीजेपी को जिताया, उनका ही सर्वसम्मान बड़ा है। कांग्रेस अपना वोट बस इसलिए चाहती है कि उनका एक नेता रिटायर हो रहा है। अब कौन से नेता की वो बात कर रहे थे वो तो आप जानते हैं, हो सकता है सोनिया गांधी हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपके राहुल गांधी हैं उन्हें डिफेमेशन केस के आधार पर हटा दिया गया है। इसका एक मैंने वीडियो भी बनाया था। कांग्रेस कर्नाटका को दिल्ली में जो शाही परिवार बैठा है उसका नंबर 1 एटीएम बनाना चाहती है। ठीक है, कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जितने भी आपके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं उन्हें सपोर्ट करने का इनका है, क्योंकि एक केस में रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था जिससे उसे फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाए। इसे हम तुष्टीकरण को बढ़ता या फिर बढ़ाना ही कह सकते हैं। इनसे हमें बच के रहना होगा, ये पीएम मोदी का कहना है। एक और बात बता दें कि देश में जो भी राज्य अपनी प्रगति चाहता है, पीएम मोदी कह रहे हैं कि देश में जो भी राज्य अपनी प्रगति चाहता है वो सबसे पहले कांग्रेस को बाहर निकाले, बाहर फेंके, तभी राज्य में सुख शांति और बढ़ोतरी हो सकती है, विकास हो सकता है। और आज हम ये भी जानते हैं कि स्टार्टअप होते क्या हैं। कांग्रेस ने नहीं सिखाया स्टार्टअप क्या होते हैं। हमें हर सैनिक को देखकर खुशी होती है, क्योंकि सैनिक ही तो हमें गर्व से पूरा नहीं समाता, हम गर्व से नहीं पूरे समाते। लेकिन कांग्रेस सैनिकों को अनदेखा करती है, उन्हें देख करके रोने लगती है। और कभी भी राहुल गांधी ने भी ये कभी नहीं माना कि हमारे देश के जांबाज जो आपके आर्मी मैन हैं वो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनका एलिगेशन पुलिस और आपकी इंडियन आर्मी पर हमेशा प्रश्न लगाते रहते हैं। दुनिया में भारत की जय जयकार मोदी के कारण नहीं हो रही, आपके एक वोट के चलते हो रही है। ये मोदी का कहना है, विचार है, और ऐसा हो भी रहा है। देख रहे हैं कि भारत की धूम मची हुई है, यहाँ से लेकर के चाहे आपका रसिया हो, अमेरिका हो, यूएन हो, कोई भी हो। कांग्रेस
के घोषणा पत्र के खिलाफ एक और मामला सामने आया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में ना, जो आपके बजरंग दल के संगठन के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और वो कांग्रेस दफ्तर में अंदर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और उनके साथ पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई और आपका झगड़ा भी हो गया। फिर बाद में मामला शांत हो गया। और अब आप जानते हो कि आपके जो आपके बजरंग दल के लोग हैं, कोई टेररिस्ट तो है नहीं, उन्होंने वो भी कानून का मतलब जानते हैं, तो पुलिस के साथ बातचीत हुई और कानून के आधार पर उन्होंने अपनी बात को समझा बुझाकर पुलिस ने उन्हें बाहर भेज दिया और वो बाहर चले गया शांतिपूर्वक। बस बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने कहा, बजरंग दल को पीएफआई से जोड़ना काफ़ी शर्मनाक और निंदनीय है। वे समाज के विकास और लाभ के लिए काम करने वाले एक दल की तुलना एक ऐसे समूह से करते हैं या कर रहे हैं जिसने कई आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। जैसा कि आप जानते हो कि पीएफआई कुछ बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटी में या फिर जब भी बजरंगबली की जो आपकी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर लाठी पत्थर चलते हैं, तो इसका विरोध कर रहे हैं। तो पीएफआई पर बैन भी हुआ है। वे हम पर प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें हमेशा धर्म के नाम पर समाज को बांटा है। और मैं आपको बता दूं, ये सबको बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। देखिए, जब कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के सामने वोटिंग की राजनीति की, मतलब 1930 में, है ना, तब तो बीजेपी थी नहीं, तो उसने ही सत्ता का लालच और लोभ देखा है और वो जानती भी है। और कांग्रेस हमेशा सत्ता में रहना चाहती है, चाहे वो मुस्लिम के खिलाफ हो या फिर उनके सपोर्ट में हो या हिंदुओं के खिलाफ हो। उसे जाति धर्म की राजनीति अगर हम देखें तो शुरुआत से कांग्रेस ही कर रही है और कांग्रेस देश के आज़ाद होने के बाद होनी ही नहीं चाहिए थी। अब पता नहीं लग रहा है कि कांग्रेस को क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के दूर विरोधी थे जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी। कांग्रेस की इस घटिया और शर्मनाक बात का बजरंग दल विरोध करेगा और करता रहेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मध्य प्रदेश की राजनीति में भी भूचाल आ गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर कांग्रेस की आस्था पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्यों जय बजरंगबली बोलने वालों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसा अगर होगा तो हम पूरे देश में इसके खिलाफ आपके एजिटेशन होगा और आपके आगे धरना प्रदर्शन होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आगे की वीडियो के लिए आप वेट करिए और नया वीडियो